बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स क्लास 9th न्यू बुक के पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिटेल के अंदर स्टडी किया था। आज हमारा इस पहले चैप्टर का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इनको क्यों यूज किया जाता है और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एसआई सिस्टम है वो क्या है जी? डेसिमल सिस्टम है। उसमें हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं उनके यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाय पावर ऑफ 10। ठीक है, कि हमारे पास जो हमारा एसआई सिस्टम है वो क्या है जी? द एसआई जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो क्या है जी? इज अ डेसिमल सिस्टम, मतलब 10 का निजाम है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें हम प्रीफिक्सेस को क्यों यूज करते हैं? प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट द यूनिट्स। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट द यूनिट्स, टू राइट द यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। यूनिट्स को लिखने के लिए किस सूरत में? बाय पावर ऑफ 10 हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं प्रीफिक्सेस को? कि कुछ क्वांटिटीज बहुत बड़ी होती हैं तो उनको आसानी के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं, और कुछ क्वांटिटीज बहुत छोटी होती हैं तो उनको भी हम प्रीफिक्सेस की मदद से आसानी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी मदद से उसको आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है, लिखने में भी वो प्रेजेंटेबल लगती है। जैसा कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं। ठीक है, कि बिग क्वांटिटी में एक लिख देता हूं, बिग क्वांटिटी। ठीक है, बिग क्वांटिटीज लाइक। ठीक है, और फिर मैं एक स्मॉल भी लिख देता हूं कि स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, कि बड़ी क्वांटिटीज जो बहुत बड़ी हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी, और जो बहुत छोटी हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। बिग क्वांटिटी में अगर मैं लिख देता हूं कि यहाँ हमारे पास क्या है जी? 5 0 0 0 0 0 0 मीटर। ठीक है, कि ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, इसको पढ़ने में भी मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल बंदा लगता है, और ये लिखने में भी बड़ी जो है ना वो ज्यादा लेंथी है। इसी तरह से एक बहुत छोटी वैल्यू लिख देता हूँ, 0.00004 मीटर। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटीज हैं। इस तरह की जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज हैं और बहुत छोटी क्वांटिटीज हैं, उनको लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं को हम लिखते हैं कि किस तरह से हम इनको लिख सकेंगे। ठीक है, कि हमारे पास पहले क्या था जी? 5 5 है, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 6 हो गई। इधर कितनी है जी? 7 है हमारे पास। ठीक है, एक क्वांटिटी ये हो गई। दूसरी हमारे पास क्या थी जी? 0.0000 और 4 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से हम प्रीफिक्सेस की मदद से लिख सकते हैं। कि जब आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो पावर ऑफ 10 होगी वो पॉजिटिव में होगी। ठीक है, कि जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट साइड की तरफ राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, कि मतलब हमारा पॉइंट अभी यहाँ है, इस तरफ लेके जाएंगे तो पावर ऑफ 10 जितने भी डिजिट आप लेके जाएंगे उतने मतलब हम पावर 10 में ऐड करेंगे और पॉजिटिव ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर पॉइंट लेके जाता हूँ तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज पावर 7, और साथ में वही यूनिट आ जाएगा जो हमने लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसी तरह से अब आप देखें कि अब हम डिजिट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं, कि यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 5, कि 5 डिजिट हम इधर लेके गए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज पावर -5 मीटर। ठीक है, अब इस तरह की बड़ी क्वांटिटीज को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं प्रीफिक्सेस की मदद से। ठीक है, तो इस वजह से हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नीचे हम डेफिनेशन बताएंगे कि एक्चुअली में प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स, लेटर्स और सिंबल्स दैट आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। ठीक है, कि क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स, prefixes are the words, ठीक है, letters और symbols,
ठीक है, अल्फाज होते हैं, लेटर्स होते हैं या अलामतें होती हैं जो कि ऐड किए जाते हैं, दैट आर एडेड बिफोर एस आई यूनिट्स। ठीक है, जो भी एस आई यूनिट होता है उससे पहले हम इनको ऐड करते हैं किसी भी वैल्यू के साथ। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं किलोमीटर, अब मीटर हमारे पास एस आई यूनिट है, किलो जो हमने लगाया वो हमारे पास इसका प्रीफिक्स है। इसकी एग्जांपल में आप क्या लिख देंगे, यही जो मैंने बोला है, किलो, मिली, सेंटी, मेगा, गीगा, इस तरह की सारी वो इसकी प्रीफिक्स के अंडर आ जाएंगी। ठीक है, चंद एक मैं लिख भी देता हूँ। हमारे पास क्या है जी, किलो, मिली, ठीक है, सेंटी, मेगा, ठीक है, गीगा, ये सारे के सारे क्या है जी हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड होते हैं वो यही है हमारे पास। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं चंद एक प्रीफिक्सेस को, उनके सिंबल्स को और उनकी वैल्यू को कि उनकी पावर ऑफ 10 कितनी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, एटो, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो पावर होती है वो 10⁻⁻18 होती है। फेमटो, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻15। इसी तरह से जो हमारे पास पीको है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और 10⁻12 है। फिर हमारे पास नैनो है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁹। इसके बाद हमारे पास माइक्रो है, तो माइक्रो को हम इस तरह से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल है माइक्रो का और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻6 होती है। इसके बाद हमारे पास मिली है, तो मिली 10⁻⁻3 होता है और इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, सेंटी, तो सेंटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो 10⁻2 है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फिर डेसी है, तो डेसी की जो वैल्यू है 10⁻1 है। इसके बाद हमारे पास किलो है, तो किलो की जो वैल्यू है वो 10⁻3 होती है। ठीक है, इसके बाद मेगा है, तो मेगा की जो पावर है वो 10⁻6 होती है। गीगा को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो 10⁻9 होती है। इसी तरह से हमारे पास टेरा है, तो टेरा को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास 10⁻12 होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास पीटा है, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 10⁻15 होती है। इसके बाद हमारे पास एक्सा है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है जी, 10⁻18। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे जो हमारे प्रीफिक्सेस थे उनके सिंबल भी हमने देखे, उनकी वैल्यूज भी देखी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने ज्यादा हैं तो इनको याद कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, इंशाल्लाह आप उस पर अमल करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक वर्ड लिखा है मैंने, DHKMGTPE। ठीक है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, डेहकम जेट पे, डेहकम जेट पे, डेहकम जेट पे, बस ये याद करना है। अब डेहकम, आप जेट पी का क्या मतलब है, ये देखें, डी है तो डेका, फिर एच है तो हेक्टो, फिर के है तो किलो, फिर एम है तो मेगा, जी है तो गैगा, और टी है तो टेरा, और पी है तो पीटा, और ई है तो एक्सा। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, डेहकम जेट पी। अब हमने इसकी वैल्यू याद करनी है तो आपने 10 की पावर से शुरू करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेका, तो इसके 10 की पावर 1। ठीक है, दूसरे में आपने क्या करना है, 10 की पावर 2, तीसरे में आपने क्या करना है, 10⁻3। अब इसके बाद हर आने वाली पावर में आपने 3 ऐड करते जाना है। ये 10⁻3 है तो इसकी पावर में 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 10⁻6। फिर आप इसकी पावर में 3 ऐड करें इसकी तो कितना हो जाएगा, 9। फिर इसकी पावर में 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 12। फिर इसकी पावर में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और फिर इसकी पावर में ऐड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 18। तो इस तरह से हम आसानी के साथ इसको याद कर सकते हैं, डेहकम जेट पे, डेहकम जेट पे। ठीक है, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 यहां तक आना है। फिर उसके बाद हर एक में पावर 3 ऐड करते जाना है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है जी, डेसी, इसकी भी पावर वैसे ही होनी है लेकिन इसके साथ साथ आपने माइनस लगाते जाना है। क्या आ जाएगा डेसी की वैल्यू, 10⁻1। ठीक है, 10⁻2, फिर 10⁻3। अब आपने हर एक में 3 ऐड करते जाना है। ठीक है, पावर में -6 हो जाएगा। फिर आपके पास 10⁻9 जो कि नैनो होता है। फिर आपके पास पीको होता है जो कि 10⁻12, फिर 10⁻15 और फिर 10⁻18। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आसानी के साथ हम इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, अब इनके लिए कौन सा वर्ड है, डीसी मुनपफा, डीसी मुनपफा। देखिए हमने याद करने के लिए बनाना है कोई भी वर्ड अपनी आसानी के लिए, तो ये देखें, डीसी मुनपफा।
डी से डेसी, सी से सेंटी, एम से मिली, और यू मतलब ये माइक्रो का सिंबल होता है तो इसको हम वहां पर हमने माइक्रो ही लिख दिया, यू लिख दिया, ठीक है। एन से नैनो, पी से पिको, एफ से फेमटो और ए से एटो। डीसी मुनपफा, डीसी मुनपफा, ठीक है। ऊपर वाला क्या था, डेहकम जेट पी, ऊपर वाले में पॉजिटिव वैल्यू, उसको हमने लिखा भी बड़े जो है ना वो रूप से है, उसके सारे सिंबल भी बड़े हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में है। इसके सारे हरूफ को भी छोटे में लिखा है, इसके सिंबल भी छोटे हैं और इनकी वैल्यू भी क्या है, माइनस में है। तो इस तरह से आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस, उनके सिंबल और उनकी वैल्यूज, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। कोई एक भी पूछा जा सकता है कि इसका सिंबल क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये तरीका याद है तो इंशाल्लाह कोई भी चीज आपको आसानी के साथ याद हो जाएगी, कोई भी जो सवाल होगा वो आपको आता होगा, ठीक है। इसके बाद हमारी बुक में साइड पे टेबल बने हुए हैं दो, टेबल 1.5 है और टेबल 1.6 है, जिसमें हमें चंद एक कन्वर्जेंस दी गई है कि जो एक यूनिट है वो दूसरे यूनिट में कितने के बराबर होता है। तो 100 किलोग्राम जो है वो 1 क्विंटल के बराबर होता है, 1 क्विंटल, एक क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। क्विंटल एक यूनिट है मैथ्स का, जो कि हिस्टोरिकल यूनिट है, ठीक है। इसके बारे में आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर है। और अगर हमारे पास 10 क्विंटल हो तो एक क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर है, तो 10 हो जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 किलोग्राम हो जाएगा। अब हमारे पास 1000 किलोग्राम जो है या 10 क्विंटल जो है वो 1 टन के बराबर होते हैं, ठीक है। 1 टन कितने के बराबर होता है, 1000 किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो टेबल है उसमें मीटर लिखा हुआ है कि 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 1 किलोमीटर जो है उसमें 1000 मीटर होते हैं। ये हर एक एमसीक्यू बन सकता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको आना चाहिए जब आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। नीचे उसने कुछ और टर्म्स के बारे में बयान किया जिनको हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स कहते हैं। ये प्रीफिक्सेस ही हैं। मल्टीपल्स कौन से प्रीफिक्सेस को कहा जाता है, सब मल्टीपल कौन से प्रीफिक्सेस को कहा जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल्स किन प्रीफिक्सेस को कहा जाता है, तो प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 आर पॉजिटिव, ठीक है, 10 आर पॉजिटिव, ठीक है। ये जो पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10 आर पॉजिटिव आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं जी, मल्टीपल्स, ठीक है। जिनकी पावर पॉजिटिव है, मतलब ये सारे के सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं। सब मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, प्रीफिक्सेस, वो वाले प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 पावर्स ऑफ 10 आर नेगेटिव, कि वो प्रीफिक्सेस जिनकी जो पावर है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, वो क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड सब मल्टीपल्स। इनको क्या कहते हैं जी, सब मल्टीपल्स, ठीक है। ये जो पावर नेगेटिव वाले हैं इनको हम सब मल्टीपल्स कहते हैं, और ये जो पावर पॉजिटिव वाले हैं इनको हम क्या कहते हैं जी, मल्टीपल्स कहते हैं। एक नीचे और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि हमारे पास सिर्फ एक बेस यूनिट में से यूनिट है जिसका प्रीफिक्स मौजूद है। वो बेस यूनिट कौन सा है, किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम। तो उसका मतलब हमारे पास यहाँ पर किलो है, तो किलो की प्रीफिक्स क्या होती है जी, 10⁻3, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद नीचे प्रैक्टिस दी हुई है तो वो आप खुद करेंगे इसको, कि उसने कहा है कि 5000 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। ये आपने खुद सॉल्व करके जो है ना वो कमेंट करना है मुझे कि इसका ये आएगा, ठीक है। आपकी बुक में शायद सॉल्व भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है 3000 ग्राम, वो कितने किलोग्राम के बराबर होगा। इसके बाद हमारे पास 2000 माइक्रो सेकंड है, ये मिली सेकंड में कितने के बराबर होगा, ठीक है। और उसके बाद 50,000 सेंटीमीटर है, तो उसने पूछा है कि ये मीटर में कितने के बराबर होगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाया होगा, आपने बहुत तवज्जो के साथ लेक्चर को सुना होगा और अपनी तैयारी भी करेंगे। अल्लाह हाफिज।